चैप्टर 3 के क्वेश्चन 1 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 ऑप्शन है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में कॉपर मेटल डाली गई, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में एल्युमिनियम डाला गया, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में सिल्वर डाला गया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर डाला गया। तो इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो उसका आंसर है डी। जो सोडियम सिल्वर नाइट्रेट है उसका कॉपर से रिएक्शन होगा, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करके बनेगा कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा भाई? सिर्फ इस केस में रिएक्शन हो रहा है और बाकी 3 केस में रिएक्शन नहीं हो रहा। इसका रीज़न है इनका रिएक्टिविटी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आधार पर एक वैज्ञानिकों ने रिएक्टिविटी सीरीज बना रखी है, जिससे पता लगता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। उस लिस्ट में पोटेशियम जो है वो सबसे रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और भी कुछ 1-2 एलिमेंट्स हैं। तो ये अधिक रिएक्टिव हैं, ये कम रिएक्टिव हैं, ये बिल्कुल कम रिएक्टिव हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब जो मेटल हमने उसमें डाली है वो उससे अधिक रिएक्टिव हो। कॉपर अगर सोडियम से अधिक रिएक्टिव होगा तो सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, पर ऐसा है नहीं, सोडियम कॉपर से अधिक रिएक्टिव है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम को तभी डिस्प्लेस करेगा इस सॉल्यूशन में से अगर एल्युमिनियम मैग्नीशियम से अधिक रिएक्टिव हो, वो भी नहीं है। एल्युमिनियम नीचे है और मैग्नीशियम ऊपर है। सिमिलरली आयरन और सिल्वर, सिल्वर जो है आयरन से कम रिएक्टिव है, वो नीचे है सिल्वर। सिल्वर कम रिएक्टिव है इसलिए इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर ऊपर है, अधिक रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है। तो कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा अगर जो मेटल हमने डाली है वो अधिक रिएक्टिव हो उस मेटल से जिसका कि सॉल्यूशन बना हुआ है, और वो सिर्फ इसी केस में संभव है। इसलिए इसी केस में रिएक्शन होगा, सिल्वर नाइट्रेट का कॉपर से रिएक्शन होगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा।